दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को कैसे बाय करना है, शेयर्स को कैसे सेल करना है। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, एक्चुअल में इसको किस तरीके से किया जाता है और इंट्राडे करने के क्या क्या सारे बेनिफिट होते हैं, मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, एसआईपी क्या होती है, एसआईपी करने का बेनिफिट क्या मिलता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना, जरा भी इसकी मत करना, वरना आप लोग भी इसके बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। अब जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे दे सकते हैं 4.8 के 2 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं और प्लस इसके 100 मिलियन डाउनलोड्स भी हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को यहीं से आप लोगों को ओपन कर लेना है। देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। सबसे मेन पार्ट में आप लोग को बता देता हूं कि ग्रो एक डीमेट अकाउंट है, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन भी बन चुका है और ये एक डीमेट अकाउंट है। ठीक है, और ये आप लोग का सेबी रजिस्टर भी हो जाता है, तो मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अब देखो एप्लीकेशन को जैसे ही खोलेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। सबसे टॉप में जितने भी इंडाइसेस होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये इंडाइसेस होते क्या हैं। देखो जो इंडिया, यहाँ पे जो ट्रेडिंग की बात हो रही है वो इंडिया की ट्रेडिंग की बात हो रही है, शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो शेयर मार्केट में 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है, तीसरी बैंक निफ्टी होती है। अब जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आप लोगों की निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की टॉप 30 कंपनी होती है सेंसेक्स में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अलग भाग में बांटी गई हैं, छोटी कंपनियां हैं वो अलग भागों में बांटी गई हैं। जैसे कि जो निफ्टी 50 है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और जो मिड कैप की कंपनियां होती हैं, ना ही ज्यादा कोई बड़ी होती हैं ना ही ज्यादा कोई छोटी होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, तो वो आती हैं आप लोगों की सेंसेक्स में। ठीक है, तो आप लोग ये दे सकते हैं कि टॉप 30 कंपनी आप लोगों की सेंसेक्स में आती हैं। और बगल में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बैंक होते हैं वो आप लोग के आते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से बैंक है तो हम लोग बैंक निफ्टी पे सिंपली क्लिक कर देंगे, तो बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ होगा वो यहाँ पे शो होगा। आप लोग को नीचे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बैंक निफ्टी के यहाँ पे बैंक जो भी ग्राफ होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। तो ये सारे जितने भी हैं वो आप लोग के 12 या फिर 13 बैंक हैं, वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब आप लोग को सिंपली बैक पे आ जाना है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी क्या प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग जो निफ्टी है इसके नीचे दे देते हैं लाल कलर का अंक लिखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे थ्योरी बताना चाहता हूँ। जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आपका बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल है, मार्केट जो चल रही या फिर थी या फिर आने वाली है वो प्रॉफिटेबल थी। ठीक है, और जो दूसरा होता है आप लोग का लाल कलर का कैंडल, जिसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं, वो लाल कलर की होती है। ठीक है, और वो बताती है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। और करंट टाइम में आप लोग देखते हैं कि हमारी जो मार्केट, इसके आगे अंक लिखे हुए हैं वो लाल कलर के लिखे हुए हैं, तो मतलब कि जो मार्केट है वो लॉस में जा रही है। अब अभी इस समय कितना करंट टाइम में लॉस में है, तो आप लोग देख सकते हैं कि -130 करके आ रहा पॉइंट में। ये पॉइंट है मतलब 130 पॉइंट जो मार्केट है नीचे के साइड में मूव की है। अगर आपको परसेंट जानना है कि कितने परसेंट मूव की है, तो उसका हल्का सा बगल में ये दे सकते हैं 0.51% जो मार्केट है आज के दिन नीचे के साइड में मूव कर रही। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी यही दे सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। तो वही सारे दिखा रहे हैं, जैसे कि पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं वो सारे ही यहाँ पे शो होंगे। तो आप लोग इतना समझ
गए होंगे। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को MTF हो गया, स्टॉक SIP हो गया, ETF हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली ये होता ये है कि अगर आप लोगों को मतलब कम्युनिटीज़ हो गए, मतलब कि आप लोगों को गोल्ड या फिर सिल्वर हो गया या फिर ऑयल में हो गया, इस टाइप की चीज़ों में इन्वेस्ट करना रहता है, तो यही सारे आपके छोटे मोटे भाग होते हैं। और कुछ आप लोग के MTF होते हैं, ETF होते हैं, और यहाँ पे SIPs भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को 5 साल का भरना है कि 5 साल बाद मैं हर महीने करूं और मुझे 5 साल बाद में एकदम सही मिल जाए, तो वो होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो जो मूवर्स होता है उसका मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर बुलिश मूवमेंट बनी है और कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बियरिश मूवमेंट बनी है। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेनर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर जो कि प्रॉफिटेबल थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि पहला आप लोग का ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे गेन के हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, मतलब कि ऊपर की साइड में यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में जा रहे हैं या फिर लॉस में थे, वो सारे यहाँ पे शेयर जो हैं शो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इस ये वाला, ठीक है, तो सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे 3 चीजें आएंगी, पहले स्मॉल कैप आ रहा है, फिर लार्ज कैप आ गया और फिर यहाँ पे मिड कैप आ गया। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं लार्ज कैप पे। देखो जो लार्ज कैप होता है, आप लोग यहाँ पे देखते हैं ये लार्ज कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। जो सबसे बड़ी कंपनियां होंगी वो लार्ज कैप में दिखाएंगी। अब हल्का क्लिक करेंगे तो आता है मिड कैप। अब जो मिड कैप होता है वो ना ही ज्यादा कोई छोटी कंपनियां होती हैं ना ही ज्यादा कोई बड़ी कंपनियां होती हैं। जो बीच की कंपनियां होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप आ गया है। तो स्मॉल कैप का मतलब ये होता है जो सबसे ज्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन MTF का। तो MTF के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो यार आप लोग वो भी यहीं से ही देख सकते हैं। अब आप लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, जो कि यहाँ पे कौन कौन से शेयर हैं जो कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, वो सारे ही शेयर यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है और चौथा ये होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर वाला, सिंपली आप लोग इस पे क्लिक कर देना। तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, मतलब कौन कौन से शेयर हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा हुई, वो सारे शेयर यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में आप लोग को नीचे आ जाना है, ट्रेडिंग स्क्रीन्स के बारे में देख सकते हैं, और यहाँ पे जो भी सेक्टर ट्रेडिंग टुडे हो गया वो देख सकते हैं, पॉपुलर ETF और SIP दे सकते हैं, ETF बाय ग्रो दे सकते हैं और स्टॉक्स इन न्यूज़ भी दे सकते हैं। अब अगर आप लोग एनालाइजर बनना चाहते हैं, बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप लोग बनना चाहते हैं ऐसा पर्सन जो कि शेयर्स को देखकर ही पता कर सके कि हमारा जो शेयर है वो एक्चुअल में कैसा रैंक करेगा, तो आप लोग सबसे पहले जो न्यूज़ है उस पर ध्यान देना चालू कर दीजिए कि क्योंकि जो न्यूज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, पहली गुड न्यूज़ होती है, दूसरी बैड न्यूज़ होती है। अब दोनों का काम ये रहता है कि एक न्यूज़ होती है जो कि ग्राफ को ऊपर के साइड में ले जाती है, और दूसरी वो न्यूज़ होती है जिसको हम लोग बुलिश न्यूज़ बोलते हैं, वो आप लोगों के ग्राफ होता है उसको नीचे के साइड में मूव करती है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को बता रहा हूं कि यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग को जो टॉप वाला सेक्शन देखने को मिला है सर्च वाला, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कोई एक रेंडमली शेयर को चुन करके बताता हूं कि उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेंडमली शेयर को हम लोग चुन लेते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आज के दिन हाई कितना गया है, आज के दिन लो कितना गया है। ठीक है, और 52 वीक लो, मतलब 52 वीक लो का मतलब ये होता है कि एक साल में नीचे कितना गया है, और 52 वीक हाई मतलब कि एक साल में ऊपर कितना गया है। ठीक है, और ओपन कितने पे हो रहा है, प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन क्लोज कितने पे होगा। ठीक है, मतलब हुआ है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आज का जो भी हमारा शेयर है इसका वॉल्यूम
वॉल्यूम कितना है, कितने पार्टिसिपेट यहाँ पे जो लोग हैं वो इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो दे सकते हैं। अपर सर्किट कितना है, ठीक है, लोअर सर्किट कितना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे मार्केट डेप्थ भी देख सकते हैं कि जो कि बिड प्राइस है कितना हो रहा है, आस्क प्राइस है कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का, ठीक है। तो फंडामेंटल जो कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी ट्रेडिंग का। देखो यहाँ पे आप लोगों को डेसिमल वैल्यूज में संख्या दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। वो चाहे तो अपनी रिसर्च का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो अपना माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरी बात माने, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो दोनों ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी रिसर्च भी लाते हैं, अपना माइंड भी लाते हैं, पूरे स्ट्रैटेजी भी लाते हैं, उनको सबको कैलकुलेट करते हैं और बता देते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। पी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होता है, डिव टू इक्विटी क्या होता है, आरओई बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में देखना है। ईपीएस टीटीएम हो गया, डिव यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, मतलब कि पूरा ही फंडामेंटल आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको और भी सारी चीज़ें चाहिए, मतलब वीडियो चाहिए कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती क्या है, बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। देखो एक डेसिमल वैल्यूज में मैंने आपको बताया, ठीक है, बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसके मार्केट कैप कितना है, उसकी नेटवर्क कितनी है, उसकी पी रेशियो कितनी है, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, पीवी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री उसकी वैल्यू कितनी है, डिप टू इक्विटी कितनी है, ठीक है, ये दे सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयड की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जा रही हैं, इन्हीं से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसकी स्थिति है अंदर में कैसी है और अंदर कैसी रहती है, उसी हिसाब से बाहर भी आप लोग को बताता है, ठीक है। अब आप सभी लोग को यहाँ पे नीचे आना है, अगर फंडामेंटल के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल टाइप कर देना, ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल में फंडामेंटल को किस तरीके से यूज करें। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल का। तो फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज आपका सितंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में, जून 2025 में और सितंबर 2025 में, मतलब कभी कभी जो डाटा होता है कभी कभी आप लोग ले लीजिए, मतलब कभी मतलब कहीं कभी जो डाटा है कोई भी महीने का आप लोग को लेना है तो यहीं से आप लोग दे सकते हैं हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज कैसा था, मतलब पैसे के मुकाबले वो कैसा था, प्रॉफिट मतलब कि वो मुनाफे के जो भी मुनाफे के रिलेटेड कैसा था, ठीक है, और जो नेटवर्थ मतलब उसकी जो पूरी नेटवर्थ होती है कितना, मतलब वो कितना पैसा था उसके पास में पूरा सब मिला करके उसके हिसाब से कितना था, वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर अगर आप लोग शेयर एनालाइजर बनना जा रहे हैं तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी देखिए। अब किस तरह से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, तो आप लोग को हरे कलर पर सिंपली क्लिक कर देना, यहीं से आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग डिफरेंट समझिए, डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो इनमें अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस तो बहुत सारा है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या डिफरेंस है। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने आज लिया तो उसको कल के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसको आज बेचना ही बेचना है, ऐसा सिस्टम नहीं है। मान के चलिए मैंने डिलीवरी पे आज कोई शेयर लिया है तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, उसको 5 साल बाद हो गया, 10 साल बाद, 2 महीने बाद, मतलब कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग, कभी भी बाय कर लो और कभी भी फ्यूचर के लिए उसको छोड़ सकते हो और इंस्टेंट भी उसको बेच सकते हो। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं यूज की जाती है। इंट्राडे आप लोगों की शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग करना है कि सुबह मार्केट जब 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों ने अगर सुबह कोई शेयर लिया है तो उसको मार्केट बंद होने से पहले बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो ये बेसिकली ये सारे ब्रोकर होते हैं, आप लोग का जो भी शेयर होता है उसको बेच देते हैं, बट आप लोगों को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं।
पड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझना है कि हमारा जो शेयर अगर हम लोगों ने लिया है तो उसको याद करके रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5s का मार्जिन होता क्या है, क्योंकि सारा ही जो डिफरेंस है वो 5s के मार्जिन में ही आता है। ठीक है, अब देखो हमारा जो शेयर है इसका प्राइस चल रहा है 374 रुपए, 374 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक करके यहाँ वाला जो ब्रैकेट है इस पे अपना जो भी शेयर की क्वांटिटी है वो लिखेंगे कि कितने शेयर मुझे लेना है। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे 20 शेयर अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, डिलीवरी पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका प्राइस है 374 रुपए। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए 20 क्वांटिटी लेते हैं तो मुझे देना पड़ेगा 7,530 रुपए। आप लोग विद लाइव प्रूफ दे सकते हैं, ये 5s का मार्जिन मैं आपको समझा रहा हूं। अब यही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो सिंपली इंट्राडे पे क्लिक कर देना, वही सेम क्वांटिटी है, आप लोग दे सकते हैं 20 शेयर हैं, वही शेयर है, वही आप लोग का प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, बट आपका जो भी पैसा है वो आप लोग को 1581 रुपए ही देना पड़ रहा है। कहाँ पे आप लोगों को 7500 रुपए देना पड़ रहा था, वही सेम क्वांटिटी थी, और कहाँ पे आप लोग को 1500 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5s की मार्जिन। और भी उदाहरण मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मान कर चलिए कोई शेयर है, इसका प्राइस 100 रुपीज मतलब कि 100 रुपए चल रहा है मार्केट में, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आप लोग को 20 रुपए का ही पड़ता है। अब देखो ये होता ये है कि आप लोग को जो 20% इन्वेस्टमेंट है आप लोग को खुद से करनी रहती है, और जो एप्लीकेशन होता है, जो ब्रोकर होता है, वो 80% इन्वेस्टमेंट वो करता है। ठीक है, बट उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो ब्रोकरेज है वो ज्यादा लेता है। ठीक है, आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज्यादा देने पड़ते हैं, बट ये कि वही सेम क्वांटिटी में आप लोग कम दामों में ज्यादा शेयर ले सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे जो भी एक ऑप्शन आता है MTF का, जो कि 4s का मार्जिन देता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को 1835 रुपए का पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रेडिंग में, तो ये सारा पूरा खेल रहता है ट्रेडिंग का। दोनों ही मैंने आप लोग डिफरेंस बताया कि डिलीवरी और इंट्राडे होती क्या है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच गई हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, चार्ट हो गया, जो कि सबसे ज्यादा मेन चीजें रहती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि इसको किस तरीके से यूज करना है। और अपनी जो भी क्वेरीज है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं भी आप लोग को बता सकूं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए बैठा ही हुआ हूं कि आप लोगों को मैं कुछ बताऊं, पर उससे पहले आप लोगों को बताना तो पड़ेगा है कि हाँ भाई मुझे सारी चीजें जाननी है। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर देना।